जो फर्स्ट अटैक किया था राजपूत आर्मी ने मुगल आर्मी पर, वो इतना इंटेंस था कि मुगल सोल्जर वहाँ से भाग गए थे, सारे डायरेक्शन, ऑल डायरेक्शन में, खुद को बचाने के लिए। इन द फर्स्ट फेज ऑफ द बैटल हाकिम खान ने जो हाकिम खान थे सोर्स लीडरशिप, वो रिमेन सक्सेसफुल रहे थे। मुगल हिस्टोरियंस में लिखा बदायूं खान जो उस टाइम प्रेजेंट थे मुगल आर्मी में, वो वहाँ से बैटलफील्ड से चले गए थे, भाग गए थे। मियात्तर खान ने जो मियात्तर खान है वो रिजर्व फोर्स के इंचार्ज है। उन्होंने एक मुगल्स में रूमर स्प्रेड किया था कि जो अकबर एम्परर है वो खुद वहाँ पर आ रहा है मैसिव आर्मी के साथ। ये सुनकर अकबर के जो असिस्टेंट्स थे वो मुगल आर्मी में थोड़े स्ट्रेंथ आ गई थी उस टाइम। दे अगेन प्रोसीडेड टूवर्ड्स टू द कन्फ्रंट द राजपूत। उसके बाद जो फर्स्ट फेज में सक्सेस राजपूत आर्मी सक्सेसफुल रही थी फर्स्ट बैटल में, जो उन्होंने फिर कैंप लेड करा ऑन प्लेन रक्त तलाई सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर बनास। और ये एंगेजमेंट एक फायर्स बैटल में बदल गई थी, जो राणा राणा के एलिफेंट नेम पूना और राम प्रसाद और मुगल एलिफेंट नेम गजमुक्ता और गजराज के बीच में हुआ था। जो मुगल राम प्रसाद के जो एलिफेंट राम प्रसाद का जो माँ था उनकी डेथ हो गई थी, इसलिए मुगल ने उसके ऊपर कंट्रोल कर लिया था वॉर के अंदर। और जो एलिफेंट राम प्रसाद जो था वो एक्सट्रीम इम्पोर्टेंस हो गया था मुगल्स के लिए। और अकबर ने उनका वापस रीनेम करा था, उसको पीर प्रसाद कर दिया था। और सडनली महाराणा प्रताप की नज़र मान सिंह पर पड़ी, जो मुगल आर्मी का कमांडर थे। वो उनके फेथफुल हॉर्स चेतक ने उनकी कमांड को समझ लिया था उसके मास्टर के, और प्रोसीड कर दिया था टूवर्ड्स द प्लेस वेयर मानसिंह वाज प्रेजेंट ऑन एन एलिफेंट नेम मर्दाना। चेतक ने अपने फीट को एलिफेंट्स के हेड पर रख लिया था, और महाराणा प्रताप ने सीवियर स्ट्रक ब्लो करे थे मानसिंह के तरफ। लेकिन मानसिंह ने अपने आप को सिस्टम में छुपा लिया था, जिसके कारण उनके बॉडीगार्ड जो उनके पीछे बैठा था उनकी डेथ हो गई थी। और जो सेनोटॉफ का पिलर जो थे क्रिस्टियन का, वो नीचे टूट के गिर गया था। उस समय चेतक के लेग में ना कट लग गया था, जो एलिफेंट के ट्रंक में जो पॉइजनर ड्रैगन टाइट था, बंधा हुआ था उससे। उस समय जो मुगल आर्मी ने प्रताप को सराउंडेड कर दिया था चारों ओर से, और झालामान जो थे बड़ी सादरी की, उन्होंने एक तोड़ फेंका मुगल आर्मी के को प्रोसीड करने के लिए टूवर्ड्स राणा एंड रिक्वेस्ट हिम कि वो यहाँ प्लीज टेक द रॉयल सिंबल ऑफ एंड गिव इट टू मी, प्लीज गो अवे फ्रॉम द बैटल फील्ड एट दिस क्रिटिकल टाइम फॉर द बेनिफिट ऑफ मेवाड़। तो राणा प्रताप ने उनकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली थी। और ये विटनेसिंग द plight ऑफ माउंटेड चेतक, as soon as the royal symbol was exchanged, hundreds of swords attacked झालामन। झालामन ने उसको बहुत ब्रेवली फेस करा था और रिसीव करा था मार्टियरडम। महाराणा प्रताप की जो फेथफुल हॉर्स था चेतक, उनकी इसकी डेथ हो गई थी वाइल क्रॉसिंग अ स्मॉल डिच एट बालिचा। बालिचा को क्रॉस करते हुए उसकी डेथ हो गई थी। उस समय जो प्लेस था देयर फॉर बालिचा विलेज चेतक सेनोटॉफ वाज बीन बिल्ट। और महाराणा प्रताप जो कभी रोते नहीं थे उस सिचुएशन में, किसी भी सिचुएशन में पहले, वो चेतक की डेथ पे बिटरली रोने लग गए स्मॉल चाइल्ड की तरह। एट दैट टाइम जो राणा ने एक आवाज़ सुनी, वर्ड ओ नीला घोड़ा असवारा। जब प्रताप ने अपना सर उठाया तो देखा कि उनका जो उनका ब्रदर शक्ति सिंह ने वो उनके सामने खड़ा है।
और शक्तिसेन अपने गलती के एक्शन जो उसने करा था उसके लिए वो अशेम था, और उन्होंने अपनी गलती को माना और एल्डर ब्रदर से अपनी को से बोला कि उनको वो फॉरगिव कर दे। महाराणा प्रताप ने एम्ब्रेस करा उनको और फॉरगिव कर दिया उन्हें। हमें ये इन्फॉर्मेशन ग्रेट पोएम वंशावली और राज प्रशस्ति से मिलती है, जो कंपोज करी गई है संस्कृत लैंग्वेज में बाय अ स्कॉलर रणछोड़ भट्ट। कुछ हिस्टोरियन ने इसे कहा इस बैटल को कहा है इंडिसिसिव और इनकंक्लूसिव। यहाँ पर कुछ फॉलोइंग थ्री बेसिस इस बैटल के रिजल्ट के लिए रिव्यू दिए हुए हैं, कमेंडेबल रिव्यू दिए हुए हैं, जो इस प्रकार है। फर्स्ट है ऑब्जेक्टिव। जो अकबर का ऑब्जेक्टिव था महाराणा प्रताप को अलाइव कैच करने का और उनको अपने रॉयल कोर्ट में खड़ा करने का, और वॉर एज अ वॉर प्रिजनर और उसको उनको मारने का, और या फिर उनकी किंगडम को एनेक्स करने का मुगल एम्पायर में। लेकिन अकबर इसमें अनसक्सेसफुल रहा था उनके एम्स में। मुगल आर्मी की विक्ट्री प्रूव नहीं होती है एज अकबर बिकेम अनॉइंट विद हिज कमांडर्स मान सिंह और अशरफ खान और डिसकंटिन्यूड देयर ड्यूटी। जो मुगल आर्मी ने डिस्प्रेस हो गई थी मेवाड़ में, और डिड नॉट केयर टू फॉलो द राजपूत आर्मी। इसलिए सारे फैक्ट्स से प्रूफ होता है कि जो महाराणा प्रताप का फेवर के रिजल्ट में थर्ड पॉइंट इज फरवरी 1577 AD में अकबर ने खुद को लेड करा था मेवाड़ कैंपेन में, और अक्टूबर 1577 AD टू नवंबर 1579 AD तक शहबाज खान को मेवाड़ का एक्सपेडिशन बनाया था। ये 3 अटेम्प्ट्स जो बनाए गए थे फुलफिल करने के लिए अकबर के ऑब्जेक्टिव को, लेकिन सारे जो अनसक्सेसफुल रहे थे। एज महाराणा प्रताप हैज एस्टेब्लिश हिज टेम्पररी कैपिटल एट अवरगढ़ situated near Kamalnath Hills. It's Colliery. In Colliery, it is proved that he had emerged as victorious. फोर्थ पॉइंट है इसमें 1580 AD में अकबर ने अब्दुल रहीम खाना को प्रताप से फाइट करने के लिए भेजा था। उनकी फैमिली भी उनके साथ गई थी अब्दुल रहीम खाना के साथ, जो कि उन्होंने पीछे छोड़ दी थी शेरपुर में। ना मूविंग टूवर्ड्स महाराणा प्रताप सन्स अमर सिंह ने उनको अपॉर्चुनिटी मिली थी शेरपुर में अटैक करने की, और उन्होंने इम्प्रिजन करा था रहीम खाना की फैमिली को। महाराणा प्रताप को इसके बारे में पता लगा तो उन्होंने अमर सिंह को बोला कि उनकी अब्दुल रहीम खाना की फैमिली को रिलीज़ कर दिया जाए और को वापस रिस्पेक्टफुली भेजा जाए। जो मेवाड़ा की जो बाउंड्री का रीज़न है वहाँ पर नॉर्थ ईस्ट में सिचुएटेड है, 50 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम कुंभलगढ़। यहाँ पर एक मेजर सिचुएशन हुई थी मुगल्स के बीच में। प्रताप ने अटैक करा था इस सिचुएशन को अमर सिंह के साथ। प्रताप ने कंट्रोल किया था एंटायर वैली ऑफ देवर। ऑन 5 दिसंबर 1584 AD मुगल एम्परर अकबर ने आमेर के रूलर भारमल के यंगर सन जगन्नाथ कछावा को प्रताप के अगेंस्ट फाइट करने के लिए भेजा। जगन्नाथ कछावा भी इसमें अनसक्सेसफुल रहे थे और उनकी डेथ हो गई थी मंडलगढ़ में।
महाराणा प्रताप ने आमेर रीजन पे इन्वेडेड करा और रिवेंज लिया और उस प्लेस को लूटा भी। उन्होंने वहाँ पर शिवा का टेम्पल बनाया नीलकंठ महादेव के नाम से नियर झालरा पॉन्ड। इस विक्ट्री के बाद महाराणा प्रताप ने डिफीटेड किया मेवाड़ के साउथ वेस्टर्न पार्ट लूनांडिया को, जो फेमस थे छप्पन के नाम से 1585 एडी में, और छावन को कैपिटल बनाया इमरजेंसी के लिए। 1585 एडी से छावन रिमेन द कैपिटल ऑफ मेवाड़ फॉर द नेक्स्ट 28 ईयर्स। महाराणा प्रताप ने चामुंडा देवी टेम्पल बनाया उस जगह पर,